क्या हो अगर आपको कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो सोने की बनी हो और वो आपको बुला रही हो, क्या उसके पास आप जाना पसंद करोगे? और अगर चले गए तो आप जान से चले जाओगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज जो हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है जिबारू। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर वो कहीं जा रहे होते हैं और उनका एक बहुत बड़ा लश्कर होता है जिसमें कई लोग होते हैं। दरअसल ये सोल्जर एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं और उन लोगों को लूटने का काम करते हैं और इनका यही सब काम है। इन सोल्जरों के आगे इनका एक साथी सोल्जर जिसका नाम जिबारू है वो भी चल रहा है। उसको प्यास लग रही थी तो वो एक नदी के किनारे रुकता है पानी पीने। जिबारू जब पानी पी रहा था तो उसके हाथ में एक सिक्का आता है और वो उस सिक्के को देख के चौंक जाता है। दरअसल वो सिक्का सोने का था। आखिर वो सिक्का कहाँ से आया? जिबारू यही सब सोच रहा था वो सिक्का छुपाते हुए, पर जिबारू को लगता है कि उसको कोई पीछे से देख रहा है। जब जिबारू पलट के देखता है तो पीछे कोई नहीं। जो उसके साथी हैं, जो उसके गलत कामों में साथ देते हैं, वो उनको भी बताने की कोशिश करता है। तभी उसमें से एक सोल्जर को नदी के ऊपर खड़ी एक लड़की दिख रही थी। वो पूरी सोने से लदी थी। उसके बदन में हीरे जावरात सब था और उसी को देखते हुए वो सब मोहित हो गए थे। वो लड़की इनके सामने डांस कर रही थी और ये सब ध्यान से देख रहे थे। फिर वो एक आवाज निकालती है और वो आवाज इतनी सुरीली होती है कि जिसको सुन के सभी लोग पागल हो जाते हैं। दरअसल इस लड़की का नाम सायरन है। सायरन बहुत अच्छा गाना गा रही थी और उस गाने की वजह से वो लोग पागल होके उसकी तरफ भागने लगे थे, पर उनको नहीं मालूम था कि ये एक मौत की आवाज है और मौत बता के नहीं आती। और सभी लोग सायरन की तरफ जब भाग रहे थे तो एक दूसरे का वो कत्ल भी करते जा रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं सायरन की आवाज से सभी लोग मारे जाते हैं, बस केवल एक इंसान को छोड़ के। वो इंसान था जिबारू। सायरन जिबारू को चिल्लाती रहती है और उसको गाना सुनाती रहती है, पर जिबारू को तो कोई असर ही नहीं हो रहा था और जिबारू वहाँ से भागने लगता है। दरअसल जिबारू बहुत डर गया था। उसके आंखों के सामने उसके सारे साथी मारे गए और दूसरी तरफ सायरन, उसको लग रहा था कि कोई अलग आदमी है। सायरन पानी में एक बार फिर चली जाती है और एक बार फिर बाहर आती है और एक बार गाना फिर से गाती है, पर उस गाने का कोई असर नहीं हो रहा था जिबारू के ऊपर। अब यहाँ सायरन भी जिबारू के ऊपर अट्रैक्ट हो रही थी और उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। आखिर ये आदमी कैसा है जो मेरी आवाज से मोहित नहीं हुआ और ना मेरी तरफ आया? पर जिबारू एक घोड़ा लेके वहाँ से भागने लगता है और कुछ ही दूर बाद वो एक लकड़ी से लड़के जमीन में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और उसी बेहोशी के दौरान उसका घोड़ा भी वहाँ से भाग जाता है। जब जिबारू को होश आता है तो वो पैदल ही अपना सफर तय करता है और वो इतने बड़े जंगल में चलते चलते इतना थक जाता है कि वो एक नदी के किनारे जाके सो जाता है। रात के अंधेरे में हम देखते हैं कि वहाँ सायरन आ जाती है। वो जानने की कोशिश कर रही है आखिर ये आदमी कौन है जो उसके जादू में मोहित नहीं हुआ और वो उसके प्यार में पड़ गई। और ऐसे ही करते सायरन वहाँ सो जाती है और सुबह जब जिबारू की आंख खुलती है तो वो अपने कमर में एक हाथ पाता है। वो हाथ सायरन का होता है। जिबारू सायरन को पूरी तरह से देखता है और देखते ही वो पागल हो जाता है। उसको ये पता चलता है ये जो लड़की है ये कोई आम लड़की नहीं, ये सोने की बनी हुई लड़की है। इसके बदन में बेशकीमती जेवर होते हैं। पूरा जिस्म सोने का बना होता है और उसके पूरे बदन में बहुत महंगे महंगे जेवरात लटके हुए होते हैं। जिबारू ये देख के उसको पाने की कोशिश करने लगता है और तभी यहाँ सायरन की भी आंख खुल जाती है। वो जिबारू को देखती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी जिबारू सायरन का हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता। सायरन के बदन में जो सिक्के गड़े थे वो उसका हाथ काट देते हैं और यहाँ जिबारू घायल हो जाता है। जब वो सिक्के देखता है तो वो सिक्के उसी के बदन के सोने के होते हैं। जिबारू के मन में लालच आ जाती है और दूसरी लालच वो सायरन के मन में है जिबारू को पाने की। दरअसल जिबारू को अब यहाँ पता चल गया है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने, वो अलग अलग दुनिया से हैं। सायरन अपना हाथ छुड़ा के एक बार फिर नदी में चली जाती है, पर अब जिबारू कहाँ रुकने वाला? उसको तो सोना चाहिए, उसको वो हीरे चाहिए जो उसके बदन में लगे हुए हैं। और इसी वजह से जिबारू सायरन के पीछे भागने लगता है और सायरन भी उसको तड़पा के आगे भागने लगती है और वो नदी में डांस करते हुए ऊपर जाने लगती है। पर उसके पीछे सायरन नदी में नहीं आ सकता। वो जैसे तैसे सायरन के सामने खड़ा हो जाता है। एक बहुत बड़े पानी के झरने में सायरन आके खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ जिबारू अपने तलवार के साथ खड़ा होता है। एक बार फिर सायरन अपना डांस दिखाती है और जिबारू वो डांस देख रहा होता है। जिबारू अपनी तलवार जमीन में गाड़ के वहाँ निहत्था खड़ा हो जाता है और यहाँ आ जाती है सायरन, जिसके मन में एक ललक है, जिसके मन में एक प्यार है, जिसे उस आदमी से ऐसा सुख चाहिए जो एक औरत को चाहिए होता है और वो उसी की तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है। और इसी बीच वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं और जब वो किस करते हैं तो जिबारू
का पूरा ओंठ कट जाता है। यहाँ जेवारू अब कंफर्म हो चुका है कि उनका मिलन अब नहीं हो सकता। दुनिया में वो अलग है और उस दुनिया में ये अलग है। जेवारू इसी बीच सायरन के सर में अपना सर मारता है और यहाँ सायरन बेहोश हो जाती है। फिर वो सायरन को उठा के तट के किनारे लाता है और सायरन से उसको जो चाहिए था वो उससे वो छीन लेता है। सायरन के बदन की चमड़ी जो सोने की बनी थी, जेवारू उसको एक एक करके सब निकाल लेता है और फिर उसके पूरे हीरे जवाहरात जो उसके लिए बेशकीमती थे वो भी सब निकाल लेता है और वो सारा जेवर जो अभी उसने सायरन की बॉडी से निकाला है वो एक चादर में भर लेता है और सायरन को उसी नहर में फेंक देता है। वो सारा जेवर लेके जेवारू वहाँ से जाने लगता है। जेवर बहुत भारी है। जेवारू सायरन को उसी नहर के नीचे फेंक देता है और वो नहर सायरन को बहाते हुए उसी तालाब में ले आती है जहाँ पहली बार हमने सायरन को देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेवारू वो सारा जेवर लेके कहीं भाग रहा होता है और वो भागते भागते इतना थक जाता है कि उसको प्यास लगने लगती है। और दूसरी तरफ सायरन का जो खून था जो अभी नदी में मिल चुका था वो पूरी नदी में फैल जाता है। दरअसल सायरन कुदरत से जुड़ी थी, वो एक कुदरत का हिस्सा थी और कुदरत को किसी ने जख्म दिया है तो कुदरत का भी तो खून निकलेगा और इसी खून को पूरी नदी में फैलना पड़ेगा और इसी वजह से वो सारा खून नदी में फैल जाता है। जेवारू जब पानी पी रहा होता है तो वो देख नहीं पाता कि वो पानी पी रहा है क्या सायरन का खून, और जब उसके पेट के अंदर सायरन का खून जाता है तो एक और चमत्कार हो जाता है। यहाँ सायरन की खून की वजह से जेवारू को सुनाई देने लगता है। जेवारू वो सारी आवाज सुनते हुए पागल होने लगता है। आखिर ये कैसे हो गया, आखिर वो सही कैसे हो गया, उसको ये सब कैसे सुनाई दे रहा है। जेवारू चारों तरफ भाग रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वो अपने आप को संभालते हुए बैठ जाता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है, पर अभी तैयारी कुछ और थी। फिर हम यहाँ देखते हैं एक बार फिर सायरन की जिंदगी आ जाती है और वो पानी में खड़े होकर अपने आप को देखती है। अब वो उतनी खूबसूरत नहीं रही जिस खूबसूरती में उसको नाज था और वो खूबसूरती उससे उस आदमी ने छीन ली जिसको वो बहुत चाहती थी। जेवारू भी सायरन को देख के बहुत चौंक जाता है और एक बार फिर मौत का डांस होता है और उस डांस में अब की जेवारू की बारी है। सायरन यहाँ अपनी दर्द भरी आवाज में वो गाना गाती है जो जेवारू को उसकी तरफ घसीट रहा था और अपने सारे गम उस गाने में डाल के जेवारू को सुनाती है। जेवारू खिसता चला आता है। दरअसल जेवारू का अब कान सही हो गया था। अब जेवारू एक खास आदमी नहीं रहा और जेवारू उसी की तरफ खिसता चला आता है, पर जेवारू को अब ये नहीं पता कि अब उसकी मौत की आवाज है और वो सायरन के पास आते आते उस नदी में डूब जाता है। फिर हम देखते हैं उस नदी के अंदर बहुत से सैनिक, बहुत से सोल्जर और बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं और ये लाशें हजारों की तादाद में हैं। और यहाँ हमें पता चलता है सायरन ने कभी भी किसी मुसाफिर को नहीं छोड़ा, कई लोगों की जान ले ली। इस मूवी में हमें ये मैसेज मिलता है, अगर आपने लालच करी तो लालच आपकी जान ले लेगी। लालच से बुरा कोई नहीं है और लालच के आगे आप ये नहीं देख पाते कि आप किसके साथ गलत कर रहे हैं या किसके साथ आप सही कर रहे हैं। आपको बस केवल अपना फायदा दिखता है। जब लालच आपको पलटवार देगी तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपको आपके अपने ही छोड़ के चले जाएंगे, आप अकेले हो जाएंगे। इसी वजह से आपको लालच नहीं करनी चाहिए। लालच आप करे तो अपनी जिंदगी से करे, अपनी कामयाबी से करे। आप ये सोचे कि आपके पास जो भी है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है, आपका कमाया हुआ है। आप और आगे बढ़ेंगे तो आप उसके सामने भी खड़े हो जाएंगे। जिस चीज को आप सोचते हैं कि वो इस इंसान के पास है, मेरे पास नहीं है, ये लालच का एक सबसे बड़ा संकेत है। पर आप ये सोचो कि जो सामने वाले के पास है मैं उसको कमा के अपने पास लाऊंगा, तो ये बात आपको मोटिवेट करेगी और मेहनत करने में मदद करेगी। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।